मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं और अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा। बाबा उन्हें दादा ही कहते थे, महाराज जी उन्हें दादा ही कहते थे। तो दादा के संस्मरणों से मैंने आपको बताया कि सोनी जो फॉरेस्ट ऑफिसर उनका बेटा महाराज जी और दादा को घर पे लाते हैं और भोजन प्रसाद महाराज जी इधर ले रहे हैं और महाराज जी ने दादा को भोजन प्रसाद लेने के लिए भेजा है और ये कहा है, जल्दी खा लेना, जल्दी लौट के आओ, अर्थात जल्दी आके आ जाओ, गप्पों में मत लग जाना। ये निर्देश देते हैं। सुधीर दादा भोजन प्रसाद लेते हैं और तत्काल आते हैं। जब वो महाराज जी के पास आते हैं तो महाराज जी उस समय आंखें बंद किए हुए होते हैं, चादर ओढ़े हुए होते हैं। सुधीर मुखर्जी वहीं पास में बैठ जाते हैं और भक्त अपने भोजन में लगे हुए हैं, कुछ और लोग बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज जी आराम कर लें इसलिए उन्हें थोड़ा एकांत दिया है। महाराज जी आराम कर रहे हैं, सुधीर दादा बैठे हुए हैं। उसी समय श्रीमती सोनी का प्रवेश होता है। मिस्टर सोनी और मिसेस सोनी ये महाराज जी के अनन्य भक्तों में आते हैं और इनसे जुड़े बहुत संस्मरण हैं। मैंने कई संस्मरण सुनाए भी हैं और मैं आगे भी सुनाऊंगा, लेकिन ये संस्मरण ऐसा है जहां उन्हें हनुमान जी की तरह दर्शन दिए हैं। दादा बैठे हुए हैं, महाराज जी लेटे हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन महाराज जी के पैर खुले हैं, चादर ऊपर लगी हुई है, हाथ खुले हुए हैं। सोनी देखती हैं कि जब तलवों की तरफ उनकी नजर जाती है तो सिंदूरी रंग में है, एकदम सिंदूरी रंग में। महाराज जी के मुखार बिंदु पर जब दृष्टि जाती है तो हनुमान जी की छत दिखाई पड़ती है, हाथों पर दृष्टि जाती है तो सिंदूरी होते हैं। सोनी एकदम जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो स्थिति होती है। तो वो दादा से कहती हैं, दादा आप इधर आ जाओ, बहुत इशारे से कहती हैं जो महाराज जी की नींद ना खुल जाए। दादा जैसे ही उठते हैं, महाराज जी की आंखें बंद हैं। महाराज जी पूछते हैं, कहां जा रहा है? सोते हैं, आंखें बंद हैं और स्वरूप हनुमान जी का रखा हुआ है। और जैसे ही वो ये कहते हैं, कहां जा रहा है, महाराज जी अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाते हैं और दादा से जब ये पूछते हैं कहां जा रहा है तो फिर दादा ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, उस कमरे की तरफ जहां और आगंतुक बैठे हुए थे उधर नहीं जाते। और सोनी जी का भी यही अभिप्राय था कि महाराज जी को और एकांतवास मिल जाएगा तो ये और आराम कर लेंगे। महाराज जी ने थोड़ी देर में अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद महाराज जी के रूप में है। अब सोनी को जो दर्शन हो गए थे वो दर्शन किसी को नहीं हो रहे। महाराज जी बैठ जाते हैं अपने स्थान पर आसन ग्रहण करके और भक्त सब लोग बैठे हुए हैं। अब महाराज जी ने अपनी बातें कहना शुरू कर दिया। बातें कहते जा रहे हैं, प्रवचन करते जा रहे हैं और वो निरंतर नॉन स्टॉपेज बोलते गए। लगता यही था दादा के अनुसार कि वो किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहते थे और बोलते बोलते अचानक उठ खड़े हुए। बोले, हमको जाना है, आज पूरे दिन आश्रम में नहीं रह पाए हैं, इसलिए आश्रम में रहना है, वहां भी भक्त लोग होंगे। ये सब एकदम अचानक जब होता है, सोनी के मन में ये था कि महाराज जी से ये पूछ लें कि महाराज जी हमने ऐसा दर्शन किया, इस रूप को देखा, लेकिन वो बस उनके मन में रहती है, वो किसी को भी कुछ पूछने का अवसर नहीं देते हैं। महाराज जी वहां से उठते हैं, विक्रम की गाड़ी में बैठते हैं
और गाड़ी में बैठने के बाद जब कैंची धाम आ जाते हैं, वहां भक्तों से बातचीत करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था दादा पे एक डांट पड़ी थी जब वो सोनी के घर गए थे। आज भक्तों के बीच में आके विश्राम के लिए चले जाते हैं और दूसरे दिन प्रातः काल में फिर दादा की पेशी हो जाती है। फिर उनकी डांट क्यों पड़ती है तो ये बताऊंगा आप कल के अंक में। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।